लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिखे गए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध व अशुद्ध, भाषा के शुद्ध, भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान कराने वाले साधन को व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने की जानकारी मिलती है। ठीक है। और बहुविकल्पी जो प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उनके भावों को प्रकट करने का साधन डैश है? भाषा। वेरी गुड। प्रति वर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? 14 सितंबर। पंजाबी भाषा की लिपि व्याकरण द्वारा भाषा के डैश रूप का ज्ञान होता है? शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है? ओके, सही गलत है। भाषा के 3 रूप होते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। सही। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। गलत। लिपि में साहित्य लिखा जाता है। गलत। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना सिखाता है। सही। ठीक है। यहाँ पर कुछ भाषा और लिपि दी गई हैं, उनको याद करना है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। पंजाबी की होती है गुरुमुखी। मराठी की होती है देवनागरी। अंशु पत्र लिख रही है, ये भाषा का कौन सा रूप होता है? केतन चौहान, आप बताओ बेटा। लिखित रूप। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? आराध्या सैनी। हिंदी। वेरी गुड। आंध्र प्रदेश की क्या है? शांभवी। तेलुगु। वेरी गुड। तमिलनाडु की निष्ठा। तमिल। वेरी गुड। कर्नाटक, अंश चौहान। कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा। नीलेश यादव, आप बताओ बेटा। कन्नड़। वेरी गुड। केरल की क्या होती है? केतन चौहान। तेलंगाना। केरल की? तेलंगाना। गलत। जानवी, आप बताओ। मलयालम। वेरी गुड। मलयालम होती है। नानी ने कहानी सुनाई, यह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक। बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, यह भाषा का कौन सा रूप होता है? अंशु साहू। मौखिक।
ओके। मराठी भाषा की लिपि क्या है जानवी? मैम देवनागरी। देवनागरी क्या होता है? देवनागरी। देवनागरी। उर्दू की क्या होती है लिपि? फारसी। 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 मैम ओके। जिससे आप पूछोगे वही बताएगा, तो मैम केतन चौहान क्यों बता रहे हैं? भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? अमान अंसारी। मैम क्या कहते हैं बताओ? भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? जी। आराध्या सैनी आप बताओ बेटा। मैम लिपि। लिपि, वेरी गुड, लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप जानवी बताओ बेटा। बोली, बोली कहते हैं। मैम जी बोली कहलाता है। बोली कहलाता है, वेरी गुड। तो अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं? दो अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं? अंश चौहान। निष्ठा बताओ क्या कहते हैं? मैम लिपि। नहीं, गलत है। आराध्या बताओ, आप बताओ। मैम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त और जब हम व्यंजन। दो समान व्यंजनों को मिलकर व्यंजन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जब हम दो समान व्यंजन को मिलकर बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैम क्या एक और बोल दो। जब हम दो समान व्यंजनों को मिलकर व्यंजन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मैम जी द्वित्व। द्वित्व व्यंजन, वेरी गुड, उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, ओके, चलो। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? जब हम वर्णों को क्रम से समूह में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? अनन्या, सॉरी, आन्या सचान। माइक अनम्यूट करके बोले बेटा। आराध्या बताओ। मैम वर्णमाला। वर्णमाला, वेरी गुड। वर्णों के, यस बेटा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? एक ही बच्चा, नीलेश बताओ बेटा, वेरी गुड। वर्णन का ऐसे मिलने जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। खाली सिंपल वर्ड, एक साधारण शब्द में आप बोल सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। मैंने बोला आपको उत्तर देना है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। हाँ, वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? मैम लिखित सार्थक और निरर्थक। वेरी गुड, सार्थक और निरर्थक। होते हैं। हाँ, सार्थक और निरर्थक होते हैं। किन शब्दों की गिनती भाषा में की जाती है? किन शब्दों को हम भाषा में गिनते हैं? सार्थक शब्दों को हम भाषा में गिनते हैं। ठीक है, उनकी गिनती भाषा में
होती है। ठीक है, शब्द, ठीक है, शब्दों की रचना होती है, किससे होती है? शब्द वर्णों से होती है, वर्णों से होती है। जब हम वर्णों को मिलाते हैं, हाँ, जब हम वर्णों को मिलाते हैं तभी तो शब्द बनता है। तो शब्द किनसे बनते हैं? वर्णों से। या शब्दों की रचना किनसे होती है? वर्णों से। ओके, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द नहीं है, कौन सा सार्थक शब्द नहीं है? ओके बेटा, बाय। नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द नहीं, अच्छा ये 2 बार दिया है, ठीक है। भाषा में गणना नहीं की जाती है, किन की गणना नहीं की जाती है? निरर्थक शब्दों मैम हम सार्थक को काट के निरर्थक लिख देते हैं सर। निरर्थक शब्दों की भाषा में गणना नहीं की जाती है, ठीक है। भाषा में निरर्थक शब्दों की गणना नहीं की जाती है, ठीक है। निरर्थक शब्द, हाँ, निरर्थक शब्द, ठीक है। और आपको वर्ण संयोग मतलब वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना आता है। जैसे मैं एक शब्द लिख रही हूँ, जैसे वर्ण विच्छेद कर रही हूँ मैं, फिर आएगा ता हलंत आ। आराध्या क्या बनेगा इसका बेटा? क्या शब्द बनेगा? माता। मैं माता, वेरी गुड। जैसे क श और आ और ना और बड़ी ई, क्या बनेगा? वेरी गुड, चलो ठीक है। इसका बताइए, का हलंत श आ और एक मिनट, का हलंत आ, अब क्या बनेगा? का हलंत आ, कक्षा। सारों को जोड़ो, का बनेगा, क्या बनेगा? कक्षा। क्या बनेगा? कक्षा। ओके, ठीक है। इस तरह से सभी बच्चे इनको याद करेंगे, ठीक है। और मान लो वर्ण विच्छेद करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है बालक, अब इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, सांभवी आप बताओ बेटा।